लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएंगे, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ाकर उठेगी सुंदरी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसे चल देगा अपने रास्ते। भारत की सांस्कृतिक विरासत जोशीमठ इस वक्त खतरे में है और प्रधानमंत्री मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। घरों में पड़ी दरारें दिल दहला रही है, इसीलिए आप तक स्टूडियो से खबरें पहुंचाना, तस्वीरें पहुंचाना तो बहुत आसान है। हमने सोचा कि ग्राउंड पर आकर ग्राउंड से तस्वीरें क्यों ना आपको दिखाई जाए। भारत की सांस्कृतिक विरासत जोशीमठ में घरों की दीवारें डरा रही हैं कि वक्त रहते न सुधरे तो देर ना हो जाए। अभी कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। लोग बेहाल हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं, हमारे भविष्य का क्या होगा। हर जगह एक ही सवाल है, सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बिना बारिश, बिना भूकंप के जोशीमठ में जमीन में दरारें कैसे आ रही हैं? इसकी प्रमुख वजह क्या है? क्या इसकी वजह टनल निर्माण है, बढ़ता पर्यटन उद्योग है या फिर हाईवे निर्माण? सभी अपने तरीके से आकलन करने में जुटे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जोशीमठ में ऐसा वर्षों से चलता आ रहा है। सरकार से ज्यादा लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट और टनल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नदी किनारे हुए कंस्ट्रक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब नदियों को अपनी जगह नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं से तो वो निकलेंगी। निर्माण पर रोक अब लगाने से क्या फायदा? जनता का क्या होगा? जोशीमठ कैसे बचेगा? इन दरख्ती दीवारों को कैसे बचाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अब तक सरकार ने किया क्या? उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएम को जमीनी हकीकत की जानकारी दी है। जोशीमठ संकट पर प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने समीक्षा बैठक की और कहा कि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तत्काल सुरक्षा होनी चाहिए। स्थिति खराब होने से रोकने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। इसी को देखते हुए जोशीमठ के कुछ और घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई? क्या हम तभी जागेंगे जब घटना घटेगी या घटना दुर्घटना बन जाएगी? सब मिट्टी में मिल जाने का इंतजार है। ये जोशीमठ नहीं, ये भारत की जीवित संस्कृति है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, धर्म है। यहाँ सिर्फ लोगों को बचाने का नहीं, एक संस्कृति को बचाने का जिम्मा है सरकार पर। जिंदगी भर की कमाई जब पल में धराशायी हो जाए तो दुख सिर्फ उसी को समझ आ सकता है जिसके साथ ये बीती हो। ये आप मेरे साथ मकान देख सकते हैं और इस मकान में ये क्रॉस आपको नजर आएगा। दरअसल ये क्रॉस यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि अब ये बिल्डिंग डेंजर जोन में है, यानी कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग हैं उनको ये मकान खाली करना होगा और मकान खाली करके अब कहीं और के लिए उनको जाना होगा। और देखिए यहाँ पर जितने भी घर हैं आसपास में, यहाँ पर आपको इसी तरह की तस्वीरें नजर आएगी, क्योंकि देखिए चारों तरफ इसी तरह का आलम है। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी थोड़ा सा आगे आइए और देखिए ये आपको दरार यहाँ पर नजर आएगी और इस तरह की दरारें यहाँ पर आपको सारे ही घरों में नजर आएगी। ग्राउंड रियलिटी देखिए, भारत 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है और जमीनी हकीकत भारत 24 आपको दिखा रहा है। ग्राउंड पर किस तरह से तस्वीरें हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे आपको एक और मकान हम फिलहाल दिखाएंगे। देखिए एक और मकान यहाँ पर है और इस मकान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी उस मकान को देखो, सामने जो आपके मकान आपको नजर आ रहा होगा, इस मकान में भी एक क्रॉस यहाँ पर आपको नजर आएगा और ये भी डेंजर जोन घोषित किया गया है। तो देखिए ऐसे तो वो तमाम मकान यहाँ पर जिनमें ये क्रॉस का निशान अब प्रशासन की तरफ से लगाया गया है ताकि लोग यहाँ पर
अब इस मकान को छोड़ के जाए, क्योंकि ये मकान खतरे से खाली नहीं है। और ये मकान के मालिक भी इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि मकान जल्दी खाली करना होगा, कब तक और क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, यहाँ पे कल शाम को यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे लगा के हमको कमरा खाली करने के लिए बोला गया है कि तुरंत इसको कल खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसमें जो ये पानी अंदर ही अंदर चल रहा है, इसमें हमको खतरे होने की उसमें ज़्यादा आशंका है। तो उन्होंने हमें बिल्कुल खाली करने के लिए बोला इधर। तो ये हमारा जो मकान है ये बिल्कुल ढहने की स्थिति में है। कहीं और इंतजाम आपका रहने का किया है? ठीक इंतजाम वहाँ पर है प्रशासन की तरफ से? रात को वैसे रहने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था करी है वैसे, लेकिन हमारा अपना यहाँ पे मकान है तो हम उसी में दूसरी मकान पे शिफ्ट हो रहे हैं अभी थोड़ा। तो जब तक वहाँ पे अगर सेफ है हम तो वहाँ पे रहेंगे, बाकी उसके बाद फिर हम प्रशासन से बोलेंगे भाई हमको व्यवस्था करिए इस चीज़ की। तो अभी क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी कमरे मिल रहे हैं, कहीं पे सीलन वाले कमरे मिल रहे हैं, कहीं पे अच्छे कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे जो जहाँ भी गए अभी सीलन वाले कमरे मिले हमें सारे। तो हम अपने दूसरे मकान पे अभी थोड़ा शिफ्ट है, वहाँ पे 2 कमरे। वो मकान ठीक है, बिल्कुल सेफ है? वहाँ पे अभी थोड़ा यहाँ से मतलब ऊपर सेफ है काफी वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ पे गए हैं वहाँ पे। तो देखिए, ये आप लगातार देख रहे हैं सभी लोगों की तरफ से अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं, और भारत 24 ने भी ये ठाना है कि अब इन सभी को इनका हक दिलाना है, और भारत 24 की टीम इन सभी को इनका हक दिलाकर रहेगी। तो चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर सभी वो लोग ठहरे हुए हैं जिनका घर फिलहाल टूट चुका है और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है उनके यहां पर रहने का। हम ये देखेंगे कि यहां पर क्या व्यवस्थाएं ठीक है या फिर उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूंगी कि बार अंदर आइए और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर एक फैमिली को रखा गया है, कई लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ये आप देखिए जमीनी हकीकत, प्रशासन की तरफ से हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और ये सारी चीजें इन लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर अभी फिलहाल जब तक स्थायी रूप से इनको इनका घर नहीं मिल जाता तब तक आप सभी लोग यहीं पर रह रहे हैं। माता जी, आप लोग कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 5 लोग। हाँ। 6 लोग रहते हैं। ना 6 ना 6 यो तो अपनी गई था। हाँ तो वो भी है ना, तो 6 ही लगा लो। उनके भी यही बेड बूड है ना। बेड बूड ना उधर चल गए वो। अच्छा, 5 लोग के खाने पीने का इंतजाम ठीक है? बना रहे ऐसे बाहर में, कभी अपने आप बना रहे लकड़ी में, कभी प्रशासन की तरफ से कुछ उपलब्ध कराया गया या फिर सब आपका खुद का सामान है? आ रहा है सामान, आ रहे तहसील से नगर पालिका से भी आ रहे। परसों क्या शंकराचार्य ने भी दिया खाने की, तो कोई कमी नहीं है खाने के। कोई किसके मन लग रहा है खाने पर ऐसा है कि हमको जब ढंग से हमको कहीं मिल जाए कमरा। आप पर मेरे में रह रखे हम यहाँ, तो यहाँ कभी बोलेगे स्कूल लग गए तुम बाबू कहाँ जाएंगे हम तब। क्या कह रहे हैं, कब तक व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी? आपकी बात हुई? कुछ नहीं बोले वो, कब तक हमने कहा अब यहीं रहेंगे, जब उठाएंगे तब हम बात करेंगे किसी से। माता जी, हमारे चैनल ने भारत 24 ने ठाना है कि आप सभी को आपका हक हम दिलाकर रहेंगे। अरे मेरी बेटी, अब हक क्या, अब वही हक चाहिए हमको रहने को ठिकाना बस। अभी मकान देने का कोई वो नहीं है, इजाजत नहीं है हमारे लिए। अब कहाँ जाएंगे हम? तो देखिए, यहाँ पर सभी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि हम आखिर कहाँ पर जाएंगे, और परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, स्कूल भी बंद हो चुके हैं और पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। और इनका साफ तौर पर कहना है अब सिर्फ और सिर्फ गुहार प्रधानमंत्री से और आस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जल्दी ही जल्दी इन सभी की समस्याएं ठीक हो जाएगी, जल्दी जिनकी समस्याएं खत्म होगी। भूधसाओं से प्रभावित जोशीमठ की वास्तविक तस्वीर भले ही आपको इस अंधेरे में दिखाई न दे, लेकिन दिन के समय भारत 24 पे वो तमाम सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं जिसमें हालात बहुत ही चिंताजनक बने हुए हैं। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि आपको इस मार्केट का जो नज़ारा है वो दिखाएं। ये वो मार्केट है जोशीमठ का, जिसमें कहीं ना कहीं अंदर हर जगह दरार आई हुई है, लोग डर के साए में हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। और यही वजह है कि पीएमओ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। यहाँ जो कार्य किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। कुल 603 घरों में जो दरार है वो आई है और अब तक 70 परिवारों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा चुका है। दूसरी ओर अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, पीएमओ की मॉनिटरिंग के बाद असर ये हुआ है कि अब
जो सरकार है और जो प्रशासन है वो तेजी के साथ काम कर रहा है और कुल 3,500 लोगों के अलग अलग स्थानों पे रहने की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए जोशीमठ की, तो जो भूवैज्ञानिक हैं वो स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं कि अब जोशीमठ को बचाया नहीं जा सकता है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट किया जाए। एकमात्र तरीका जो है वो उनके पास है कि इनको सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो जो जोशीमठ है वो अलकनंदा की तरफ खिसक रहा है और इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी है कि समय रहते अगर असरदार कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में बहुत कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। जिस तरह की जानकारी है वो जानकारी यही है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ आने वाले हैं और आके यहाँ की स्थितियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा जो यहाँ के 2 होटल हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सट चुके हैं, उनको आने वाले कुछ घंटों के बाद डिमोलिश किया जा सकता है ताकि जो खतरा है वो दूर हो सके। भारत 24 की टीम लगातार जोशीमठ से ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है और पल पल की तस्वीर आपको हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं भारत 24 के, उनको दिखाई जा रही है। जब छत गिर जाए तब आना, एसडीएम ने कहा, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जोशीमठ में आपदा है और तमाम लोग पीड़ित हैं, यहाँ से शिफ्ट भी करना चाह रहे हैं। किस तरह की परेशानी के सामने आ रहा है? सर, हमें शिफ्ट तो किया जा रहा है लेकिन हम शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। हमें मकान की जगह मकान, जमीन की जगह जमीन और व्यवसाय की जगह व्यवसाय चाहिए। सर, हमें शिफ्ट करके क्या फायदा होगा? हम 1% शिफ्ट तो हो जाएंगे, हम रूम पे जाएंगे, हम वहाँ एक रात काटेंगे, 2 रात, कितने दिन रहेंगे? हमें खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं की जा रही है। ठंडा इतना हो रहा है, ठंडा का मौसम आपको पता है, हम इस तरह से नहीं जी सकते। सर, हमें हमारा पूर्वावास जो चाहिए ना, हमें अच्छे से चाहिए। इसमें ऐसे हमें घर की जगह घर भी चाहिए, व्यवसाय भी चाहिए। हम वहाँ पे रह तो लेंगे, रात तो हम काट लेंगे, दिन हम काट लेंगे रूम में बंद होके, लेकिन सर हम खाएंगे क्या से? खाएंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि खाएंगे क्या? जी सर, खाने की भी ये ऐसी बात है सर, हमें 3 रूम दिए हैं प्रशासन ने, वहाँ पे ना खाने की व्यवस्था, ना छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, ना हमें वहाँ पे किचन ले जाने दिया जा रहा है और हमको फिर दिन भर इसी नीट टूटो घर में आके रहना पड़ रहा है। केवल रात को सोने 10 बजे से जाते हैं, सुबह 6 बजे वहाँ से वापस निकल जाते हैं। मेरी बेटी की 10th की बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं और हमें वो सुबह यहाँ आके फिर उसे तैयार करके भेजना पड़ता है। आज हमारी यहाँ से मौसी बुजुर्ग 90 साल के आसपास की हैं, वो गई हैं। अभी उस कमरे में लाइट की किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हीटर वगैरह की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में लकड़ी, आग, पानी सब चीज़ का साधन है और हीटर वगैरह सब कुछ है। वहाँ पे किसी तरह की तहसीलदार साहब से भी मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया, अब जाके वो रूम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहा है और जोशीमठ खतरे में है। बाबा, किस तरह से? पूर्ण रूप से खतरे में है। आप ये मान लीजिए कि अगर सरकार ने 70% लोगों को विस्थापित नहीं किया, जोशीमठ खसकने वाला है। 1976 की जो मिश्रा जी की रिपोर्ट है, इन सब रिपोर्टों की अवहेलना सरकारें कर रही हैं और करती आई हैं। आज तक कोई किसी ने नहीं किया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। और आप 1890 का विजुअल देख लीजिए, उस समय का विजुअल में क्या है और 2022 के विजुअल में देखिए क्या है। जोशीमठ को बर्बाद करके रख दिया है सरकारों ने। सरकारों ने जोशीमठ को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज महेंद्र भट्ट भी आए थे, आश्वासन भी दे रहे हैं कि कुछ काम भी हो रहा है। देखिए, आश्वासन अपनी जगह पार्टियां हर देती हैं, हर कोई पार्टी आएगी आपको आश्वासन देगी। बिना आप अपनी लड़ाई को लड़े हुए आप अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार दिन प्रतिदिन जिस दरारें बढ़ रही है, लोग बेवश होकर अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि अपने घर से किसी होटल में रहे। यार, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जिस होटल में आप भेज रहे हैं, क्या वो क्षेत्र सुरक्षित है? जब पूरा क्षेत्र आपदा ग्रसित कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप तुरंत
खाली करें तो जिस क्षेत्र में आप होटलों में लोगों को भेज रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? हमारा कहना सिर्फ सरकार से ये है, प्रशासन से है कि हमारे लोगों की समुचित व्यवस्था की जाए और हमारी जब तक व्यवस्था नहीं होती है पूर्ण रूप से हम अपने लिए लड़ेंगे। और हमसे हमारी सरकार से यही मांग है, अगर जोशीमठ तो ऐसे में भी तैसे में भी खत्म हो चुका है। जो निर्माणदायी कंपनी है, जो आपकी एनटीपीसी है, जो आपका जो बाईपास बन रहा है बद्रीनाथ से, कहा गया कि वदंती है कि भगवान नरसिंह के दर्शन के बिना भगवान बद्री विशाल की यात्रा नहीं होती है। आप इतने बड़े क्षेत्र को काट रहे हो जहां शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हो, शंकर भाष्य लिखा गया हो जहां, और आप इतने बड़े शहर को तबाह कर रहे हैं। आप इस रोड को देखिए जहां चहल पहल रहती है, जहां नेशनल हाईवे है, आज सूखा पड़ा है, लोग अपने घरों को छोड़ के चला गए, किराएदार यहाँ छोड़ के चला गए। हमारे साथ सबसे बड़ी बात है हमारे रोजगार की। हमारी दुकानें खाली पड़ी हैं, कैसे रोजगार चलेगा? हमारे पर कर्ज है, हम कैसे चुकाएंगे? क्या आप हमको शिफ्ट करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अभी ये छुट्टी पड़ी है, ठंड है ये ना, अभी ठंड में छुट्टी पड़ी है, फरवरी में जब विद्यालय खुलेंगे कैसे हमारे बच्चे लिख पढ़ पाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल है। साफ तौर पर है कि जोशीमठ आपदाग्रस्त है और यहाँ के लोग हैरान परेशान। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ती है। जोशीमठ पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। जोशीमठ की जमीनी हकीकत को जानने के लिए एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। पीएमओ से मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट्स ने जोशीमठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और सुरंग बनाने की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ की जमीन धंस रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो जोशीमठ मलबे में तब्दील हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राज्य सरकार तमाम कदम उठा रही है, जिस तरह से विस्थापितों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, मुख्य सचिव का साफ कहना है कि सरकार की कोशिश है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो। पीएमओ के आदेश के बाद राज्य सरकार अब पहले से ज्यादा अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने भी जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद इस काम को रोक दिया गया। जोशीमठ में आपदा और सवालों के घेरे में एनटीपीसी है। एनटीपीसी टनल बना रही है, लेकिन एनटीपीसी कहना है कि वो सुरंग शहर से नीचे गुजरती ही नहीं। साफ तौर पर है कि एनटीपीसी ने इस आपदा के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं माना है, लेकिन निश्चित रूप से एनटीपीसी सवालों के घेरे में है। लोग आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट जिनसे जोशीमठ को नुकसान पहुंचने की संभावना भी लग रही है, सबसे पहले फिलहाल उन्हें रोका गया है। आपको बता दें, जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका को कल लिस्टिंग करने के लिए कहा है। जोशीमठ आपदा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने एक पीआईएल दाखिल की है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल से जमीन धंस रही है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मामले को जल्द संभाला नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से जोशीमठ का जो ऐतिहासिक पौराणिक शहर है उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो जोशीमठ पर वैज्ञानिकों की राय क्या है और क्या कहती है वैज्ञानिक रिसर्च, आप ये भी समझ लीजिए। ग्लेशियर्स के मलबे पर बसा है जोशीमठ। मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले हुई थी। एमसी मिश्रा कमेटी ने बताया, जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र है। जोशीमठ की जगह पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। ग्लेशियर पिघल गए, उनका मलबा बाकी रह गया। आबादी बढ़ने से 2000 फीट फॉरेस्ट कवर घट गया है। ब्लास्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से मोरेन के खसकने में इजाफा हुआ। अंधाधुंध ब्लास्ट और कंस्ट्रक्शन से रफ्तार में इजाफा हुआ और जोशीमठ के नीचे धौली गंगा और अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों से कटाव ने पहाड़ को कमजोर कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है।
तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा संभव है और बड़ी प्राकृतिक आपदा से जोशीमठ का वजूद मिट सकता है। तो जोशीमठ को बचाने के लिए सारे देश से आवाज उठ रही है। पीएम खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए राजनाथ सिंह को भी जोशीमठ के लिए रवाना किया जा रहा है ताकि जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जोशीमठ में जो लोगों के घरों में दरारें आई हैं, सड़कों पर दरारें आई हैं, कारण माना जा रहा है कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो इसका मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ पर एक टनल बन रही है और उसी टनल की वजह से वहां पर जोशीमठ में ब्लास्टिंग हुई थी और ब्लास्टिंग की वजह से फिर ये सब हुआ। कारणों को तलाशते तलाशते हम यहाँ पर तपोवन में पहुंच चुके हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से नीचे हम जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर वो टनल आखिर है कहाँ पर जो इसका मुख्य कारण है। आपको जो सामने तस्वीर नजर आ रही होगी, ये है एनटीपीसी का वो प्रोजेक्ट जो सवालों के घेरे में आ चुका है। देखिए, यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट की वजह से टनल का निर्माण यहाँ से हुआ और चूंकि ये जो टनल का निर्माण यहाँ से जब जोशीमठ की ओर गया तो लोगों की तरफ से, आज मैंने कई लोगों से बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया कि 200 से 250 विस्फोट यहाँ पर हुए हैं और इसी विस्फोट की वजह से उनके घरों में दरारें आ चुकी है, उनकी सड़कों में दरारें आ चुकी है। और देखिए, जो नदी आपको सामने नजर आ रही होगी, अलकनंदा नदी है और यहाँ पर कुछ समय पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब लोग यहाँ पर बह गए थे, पुल यहाँ पर टूट गया था, कई लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी।